क्लासेस। आज हम क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर जो है मोशन, उसका थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो हमने अब तक पढ़ा है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज और स्पीड एंड वेलोसिटी। लेकिन हमने स्पीड को डिटेल में पढ़ लिया, लेकिन वेलोसिटी को डिटेल में नहीं पढ़ पाए। अगर आपने मेरी पहली 2 वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाकर के पहले उनको देखिए, उसके बाद थर्ड वीडियो देखिएगा। तो आज हम वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो फिर से उसी एग्जांपल से बात करेंगे जो कि मैंने पहले ही 2 वीडियोस में दिया है कि ये रुड़की है और ये है दिल्ली। एक बच्चा है आस्था, जो कि इस रास्ते से यहां तक गई, डिस्टेंस ट्रेवल करी L1, टाइम लिया T1। दूसरा है बंटी, डिस्टेंस ट्रेवल करी L2, टाइम लिया T2। तीसरा है विक्रांत, डिस्टेंस ट्रेवल करी L3, टाइम लिया T3। विक्रांत। और चौथा हूं खुद में, जिसने अपने हेलीकॉप्टर से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पर मूव किया था। डिस्टेंस थी L, टाइम लिया था T। प्रभास सर। तो अब मैं फिर से डिटेल्ड चार्ट आपके सामने बनाऊंगा। नेम ऑफ द पर्सन्स, प्रभास सर। सबसे पहले बात करते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी है? L1 बंटी के लिए, L2 विक्रांत के लिए, L3 और प्रभास सर के लिए L। टाइम सबके लिए कैलकुलेट करते हैं। आस्था के लिए टाइम है T1, T2, T3, T। अब बात करते हैं स्पीड की। स्पीड, आस्था की स्पीड क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज L1 अपॉन T। बंटी की स्पीड क्या है? L2 अपॉन T2, L3 अपॉन T3 और प्रभास सर की है L अपॉन T। क्लियर? अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। सभी के लिए डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है L। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सबके लिए क्या है? L, क्योंकि हम यहां पर सबके लिए इनिशियल पॉइंट रुड़की है और फाइनल पॉइंट है दिल्ली। तो सबके लिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना रहेगा? L ही रहेगा, जो मिनिमम डिस्टेंस होगी इन दोनों पॉइंट्स के बीच की। तो अगर हम वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं तो वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। तो आस्था के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना है? L। टाइम कितना है? T1। तो आस्था की वेलोसिटी हो जाएगी L अपॉन T1। सिमिलरली बंटी की L अपॉन T2, विक्रांत की L अपॉन T3 एंड प्रभास सर की L अपॉन T। हर एक केस में आप देख सकते हैं कि स्पीड इज ग्रेटर देन वेलोसिटी, बट प्रभास सर के लिए स्पीड और वेलोसिटी दोनों क्या हो गई? सेम। क्यों हुई सेम? क्योंकि प्रभास सर एक ही स्ट्रेट पाथ पर एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे। वो ना कहीं मुड़े और ना ही वापस आए, बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में गए। तो उनके लिए वेलोसिटी और स्पीड दोनों क्या होंगी? सेम। तो वेलोसिटी का जनरल फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट टेकन बाय एनी ऑब्जेक्ट अपॉन टाइम टेकन। तो वेलोसिटी इक्वल होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यूनिट वही होगी मीटर पर सेकंड। दूसरी बात, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी एक डायरेक्शन होगी और वो डायरेक्शन वही होगी जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी। तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन भी यही होगी। क्लियर? तो इसके बेस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं सिंपल सा।
A car travels a distance of 200 kilometer from Delhi to Ambala towards north in 5 hours. Calculate speed velocity of the car. सिंपल सी बात है, मैं इसको ऑरली समझाता हूं कि एक कार है जो कि नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है. नॉर्थ डायरेक्शन में कितना 200 किलोमीटर, कितनी देर में 5 घंटे में. तो वो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है, यानी कि स्ट्रेट पाथ पर मूव कर रही है दिल्ली टू अंबाला. अगर वो स्ट्रेट पाथ पर मूव कर रही है तो उसके लिए वेलोसिटी और स्पीड दोनों क्या होगी, सेम, क्योंकि उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है. तो यहाँ पर डिस्टेंस भी कितना होगा 200 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा 200 किलोमीटर. टाइम कितना है 5 आवर्स. तो आप स्पीड इक्वल हो जाएगी 200/5 और वेलोसिटी इक्वल टू भी हो जाएगी 200/5. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फ्रॉम द गिवन फिगर कैलकुलेट एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी. देखिए यहां पर फिगर है, एक कार है जो ए से बी तक गई और डिस्टेंस है ये 250 किलोमीटर. पहले वो ए से बी गई और फिर बी से वापस ए आ गई. पहले ए से बी गई और फिर बी से वापस ए आई. ए टू बी गई और फिर बी से वापस ए पर ही आ गई. तो डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस होगी 250 प्लस 250 दैट इज 500 किलोमीटर. बट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जहां से वो गई थी वहीं पर वापस आ गई. इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों सेम हो गए हैं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0. तो अगर हम स्पीड की बात करें, मान लीजिए इसको यहां से यहां तक जाने में लगता है 5 आवर्स और वापस आने में भी लगता है 5 आवर्स. तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम टेकन. तो डिस्टेंस कितनी है यहाँ पर 500 और टाइम कितना है, देखिए यहां से यहां तक जाने में 5 घंटे, यहां से यहां तक आने में फिर 5 घंटे. 5 + 5 दैट इज 10. तो आंसर आ गया 50 किलोमीटर पर आवर. सिमिलरली हम इस वेलोसिटी की बात करते हैं. वेलोसिटी इक्वल होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. डिस्प्लेसमेंट 0 है, टाइम 10 है, आंसर 0. 0/10 = 0. यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी ऑब्जेक्ट की 0. खैर अब नया टॉपिक स्टार्ट होता है एक्सेलरेशन. इसके बेस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं जो आप अपनी बुक से या किसी भी एक पर्टिकुलर साइट पर जाकर के आप नेट के थ्रू निकाल करके कल सॉल्व कर सकते हैं. एक्सेलरेशन, रिप्रेजेंट करते हैं एक्सेलरेशन को हम ए से. चलिए एक्सेलरेशन क्या होता है ध्यान समझना. किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा पर यूनिट टाइम में जो उसकी वेलोसिटी चेंज होती है उसे ही बोलते हैं हम उसका एक्सेलरेशन. एग्जांपल के थ्रू बात करते हैं. मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट की यहां पर जो स्पीड है या वेलोसिटी है वो है 5 मीटर पर सेकेंड. 1 सेकंड बाद हो जाती है 10 मीटर पर सेकेंड. अगले 1 सेकंड बाद हो जाती है 15 मीटर पर सेकेंड. अगले 1 सेकंड बाद हो जाती है 20 मीटर पर सेकेंड. अगले 1 सेकंड बाद 25 मीटर पर सेकेंड. तो हर एक सेकंड में कितनी स्पीड चेंज हो जा रही है 5 मीटर पर सेकेंड. तो यही उसका क्या है एक्सेलरेशन. क्लियर. एक और एग्जांपल लेते हैं. यहां पर इसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड. 2 सेकंड बाद हो जाती है इसकी चेंज 10 मीटर पर सेकेंड. अगले 2 सेकंड में 15 मीटर पर सेकेंड. अगले 2 सेकंड में 20 मीटर पर सेकेंड. तो देखिए 2 सेकंड में कितनी चेंज हो रही है स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड. तो 1 सेकंड में कितनी चेंज होगी 5/2 दैट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड. और यही क्या होगा इसका एक्सेलरेशन. तो अब इसकी डेफिनेशन समझते हैं. तो मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट था जिसकी इनिशियल स्पीड थी u. t टाइम बाद उसकी स्पीड हो जाती है v. तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन.
तो वेलोसिटी कितनी चेंज हुई, देखिए यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी है u, बाद में कितनी आती है v, तो चेंज कितनी हुई, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 है, यहाँ पर रहते हैं 20, तो चेंज कितनी हुई, कैसे कैलकुलेट करेंगे चेंज का, 20 माइनस 5 करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी है u और फाइनल वेलोसिटी है v, तो चेंज कितनी हुई v माइनस u, दैट इज v माइनस u अपॉन टाइम कितना ले लिया ये t, तो यही क्या हो जाएगा इसका एक्सेलरेशन। बात करते हैं यूनिट की। इसकी यूनिट फाइंड आउट करने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अगर मैं आपको कहूं 5 मीटर माइनस 2 मीटर, आंसर क्या आएगा 3 मीटर। तो क्लियर सी बात है, लेंथ में से मैंने लेंथ को माइनस किया तो आंसर लेंथ ही आएगा। इस तरह से अगर मैं कहूं 10 सेकेंड्स प्लस 2 सेकेंड्स, आंसर क्या आएगा 12 सेकेंड्स। तो टाइम में जब मैंने टाइम को ऐड किया तो आंसर टाइम ही मिला। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 5 मीटर प्लस 2 सेकेंड्स, नहीं, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। कभी भी लेंथ में टाइम ऐड नहीं हो सकता, ना ही सब्ट्रैक्ट हो सकता। तो अगर ये वेलोसिटी है और ये भी वेलोसिटी है, तो जब इन दोनों का डिफरेंस आएगा तो वो भी क्या आएगा वेलोसिटी ही आएगा। तो यानी कि ऊपर वेलोसिटी है और नीचे क्या है टाइम। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकेंड और टाइम की सेकेंड। सेकेंड नीचे आया, आंसर हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। नेक्स्ट बात करते हैं कैसी क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन वही होती है जिधर की तरफ वेलोसिटी चेंज हो रही है। क्लियर, उसे हम बाद में डिटेल्स में पढ़ेंगे कि जो है कैसे वेलोसिटी चेंज होती है और किस तरफ होती है। तो फिलहाल सिंपल सी बात समझने की है कि ए इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन होगी, और डायरेक्शन क्या होगी जिस तरफ वेलोसिटी चेंज होती है। तो अब देखिए यहां पर बात, जो मेन बात है समझने की वो क्या है। एक्सेलरेशन दो तरीके का होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जो बाद में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा बता देता हूँ। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एग्जांपल 5 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, हर एक सेकेंड बाद 5 मीटर पर सेकेंड का चेंज हो रहा है। तो यही क्या, इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बट नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा 5 मीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड बाद हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, अगले एक सेकंड बाद हो गया 12 मीटर पर सेकंड, अगले एक सेकंड बाद हो गया 15 मीटर पर सेकंड, अगले एक सेकंड बाद हो गया 25 मीटर पर सेकंड। तो हम कुछ कह नहीं सकते कि हर एक सेकंड में कितना चेंज हो रहा है। तो ऐसे एक्सेलरेशन को बोलते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन कैसे पहचानेंगे कि किसी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन है या नहीं। चलिए ध्यान से, एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। यानी कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होगी तो हम कहेंगे कि वो मोशन एक्सेलरेटेड है। अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होगी तो मोशन होगा एक्सेलरेटेड, और अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो वो मोशन एक्सेलरेटेड नहीं है। तो अब बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी बनती है दो चीजों से, एक तो स्पीड से और एक डायरेक्शन से। क्योंकि हम कहते हैं कि स्पीड और डायरेक्शन को जब मिला देते हैं तो क्या बन जाती है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी तीन तरीके से चेंज हो सकती है। पहला, अगर सिर्फ स्पीड चेंज हो जाए, यानी कि वेलोसिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए। दूसरा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाए। या तीसरा, दोनों चेंज हो रहे हो। एग्जांपल समझते हैं। एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पर मूव कर रहा था 5 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड। तो यहां पर देखिए डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही वेलोसिटी की, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 10, 15, 20, 50, 100 एंड सो। तो यहां पर सिर्फ स्पीड चेंज हुई, दैट मींस मैग्नीट्यूड चेंज हुआ। ठीक है। दूसरा केस 10 मीटर पर सेकंड, 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 10 मीटर पर सेकंड। यहां पर स्पीड सेम है 10 मीटर पर सेकंड, लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। देखो,
तो यहां पर भी ये मोशन भी एक्सेलरेटेड है क्योंकि वेलोसिटी चेंज हुई है। यहां पर जो एक्सेलरेशन होता है इसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो कि आगे पढ़ाया जाएगा आपको आगे की क्लासेस में, 11th क्लास में। नेक्स्ट 10 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड एंड सो ऑन। यहां पर डायरेक्शन भी चेंज हो रही है और मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। तो एक केस होता है 3। तो इन 3 केसेस में से अगर कोई भी एक केस आपको दिखाई देता है तो हम कहेंगे कि वो जो एक्सेलरेशन, वो जो मोशन है वो एक्सेलरेटेड मोशन है।